बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नलैन मोहम्मद कैमरामैन आसिफ गुड्डू के साथ प्रोग्राम हवेली लखा के लोग में हाजिर खिदमत हूँ। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन नेमतों का शुमार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अल्लाह ताला का जिला उकाड़ा के इस छोटे से शहर हवेली लखा पर खुसूसी करम है कि इस शहर के बासी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने में पाकिस्तान भर में जाने और पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला ने जहां इस इलाका को जरखेज मट्टी से नवाजा, वहां इस सरजमीन को बहुत से कौमी सतह के लीडरों से भी नवाजा। इस सरजमीन से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा हुए जिन्होंने इस शहर का नाम रोशन किया। वहाँ अल्लाह ताला ने हमें ऐसे हसास तबीयत के मालिक लोगों से भी नवाजा जो मुआशरे के नदार पिसे हुए और गरीब लोगों का एहसास अपने सीनों में लिए उनके दुख सुख बांटते नजर आते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत एहसास है। जिस कौम में एहसास खत्म हो जाता है, तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। हमारे शहर हवेली लखा को ये एजाज हासिल है कि एहसास रखने वाले लोग इस शहर बावफा में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत फलाही तंजीम बनाकर लोगों के दुख को अपना दुख समझा और उनकी मदद के लिए हमा वक्त सरगर्म रहे। आज एक मारूफ फलाही तंजीम के चेयरमैन जिला उकाड़ा के मायानाज शायर, अदीब, मुकर्रर और मुफक्किर हमारे मेहमान हैं। मेरी मुराद जनाब शाहज़ेब नवीद साहिब हैं। शाहज़ेब नवीद साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुक्रिया नालैन मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सहाफत में जूं ही कदम रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमतों के साए कर दिए। जितनी इज्जत और शोहरत लोग 20 साल में ना कमा सके, उन्होंने अपनी मुनसिफाना रिपोर्टिंग की बुनियाद पर 2 साल में वो इज्जत और शोहरत हासिल की। हवेली लखा के लोग की आईडी के एडमन मेरी मुराद जनाब रियाज अहमद राजा साहिब हैं। रियाज अहमद राजा साहिब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल शाहज़ेब, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक नालैन मोहम्मद, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अंकल रियाज, आपको भी ईद मुबारक। नालैन मोहम्मद, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे नाज़रीन को भी ईद मुबारक जी। सब बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल जो दोस्त हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सवालात का आगाज अंकल शाहज़ेब आपसे करता हूँ। जी जी। आज ईद का दिन है और आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? नालैन मोहम्मद यार, आज का दिन तो बस यूँ समझो कि सो के ही गुजरा। तो सुबह के वक्त दोस्तों की आमद रही, मसरूफियत रही और करीब वाले जो हैं उनके घर आना जाना हुआ, कुछ मेहमानों का तांता रहा दोपहर तक। तो फिर उसके बाद शाम तक सोए रहे और फिर अभी कुछ देर पहले जागे हैं। आपका प्रोग्राम था, उसके लिए तैयारी की है और इधर आके आपके पास बैठते हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद कहते हैं और घरों में बहुत मजेदार डिशेस बनाई जाती हैं। आज आपके घर में क्या बना? हमारे घर में ना जी कई सालों से एक डिश जो है ना वो बनती आ रही है, वही आज भी बनी हुई थी। शीर खुरमा जो है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी। तो वो घर में आज शीर खुरमा बनवाया था और आपके लिए रखा हुआ है अभी। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, ये मुअन्नस चीजें क्यों पसंद है आपको? बस ठीक है, बिरयानी भी बनवा लेते हैं, वो भी तैयार है। अंकल, ईद के दिन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मुलाकातें होती हैं। आज आपकी किन किन से मुलाकातें हुई? मेरी जिनसे मुलाकातें हुई, जो मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी हुई और जो मेरे बचपन के दोस्त हैं इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद भी हैं, जिनमें राना इरशाद मोहसन साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद अहमद सिमाब साहब बैठे हुए हैं, चौधरी इमरान शफी साहब बैठे हुए हैं, अमजद रसूल वर्द साहब बैठे हुए हैं, मलक गुलाम किबरिया साहब बैठे हुए हैं, फ़ख्र हयात माही साहिब हैं और हमारे बड़े प्यारे नए दोस्त एहसन खान साहब हैं। ये करीब के दोस्त, बाकी इनसे आज जो है ना ज़्यादा गपशप रही। अंकल रियाज, आपका ईद का दिन कैसा गुजरा और किन किन से मुलाकातें हुई? जी बिल्कुल, मेरा भी शाहज़ेब भाई की तरह अभी तो थोड़ी देर पहले तक सो के ही गुजरा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कहीं निकले भी नहीं है। तो बाकी दोस्त या रिलेटिव्स के पास मतलब अभी कम ही गए हैं। अभी इंशाल्लाह शाम को प्रोग्राम के बाद इरादा है दोस्तों के साथ मिलने का और इंशाल्लाह रिलेटिव्स के पास भी जाने का। अंकल रियाज, आप बच्चों के साथ कहाँ कहाँ गए?
और बच्चों ने आपके साथ एंजॉय किया? जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कहीं गए नहीं। उनको शाम का प्लान है आइसक्रीम वगैरह खिलाने का, और उनको ही मतलब घर में मतलब ईदी वगैरह तो दे दी है, लेकिन आइसक्रीम का उनको वादा किया हुआ है, वो शाम को मतलब उनको जाके खिलाएंगे। अंकल शजीब, हमारी बड़ी खूबसूरत रवायत है जी। कि ईद के दिन फैमिली के बड़े अफराद छोटे बच्चों को ईदी दिया करते हैं। आज आपने बच्चों को ईदी दी? बिल्कुल दी, और कई बार दी, एक बार से काम नहीं बनता, ठीक है जी। तो वो कई बार दी, दिन में 2-3 बार 4 बार जो है, जब भी मुलाकात हुई है तो ईदी की वजह से हुई है। खूब ईदी दी आज बच्चों को। अंकल सबसे ज्यादा ईदी कितने दी और किसको दी? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा ईदी है ना जी, वो इब्राहिम साहब लेते हैं, मेरे बरखुरदार, ठीक है जी। वो हमारे वक्तों में तो मियाँ जो था वो 50-100 में बात बन जाया करती थी, मान जाया करते थे, और नागन डांस भी नहीं करना पड़ता था। ठीक है जी। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं भाई, ये तो इनका जो है ना उसका 1000-500 ये तो जो है ना नॉर्मल है, ठीक है। और ये कितनी बार गए वो अभी कैलकुलेट नहीं किया, वो प्रोग्राम के बाद हिसाब करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जी। उम्र के इस हिस्से में आपने किसी से ईदी वसूल की? हाँ बिल्कुल, ताई अम्मा है मेरी, अल्लाह उन्हें हयात खज़र अता फरमाए, उनसे ईदी वसूल की, प्यार भी लिया उनसे, ठीक है, उनसे ईदी ली। अंकल रियाज, जी जी। बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फर्क है? बचपन में ये है कि उस वक्त हमें ईदी मतलब खुद मिला करती थी, आज हम ईदी देते हैं। उस वक्त इंजॉय ज़्यादा था, बाहर घूमना फिरना जाना, लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है कि मसरूफियत और इस तरह के मतलब हो जाता है। बचपन में ज़्यादा इंजॉय होता है, बचपन में मतलब अच्छी ईद गुजरती है, बेफिक्री की ईदें होती हैं, बेफिक्री की, जी बिल्कुल। अभी तो बड़े मसाइल। शजीब, जी बिल्कुल। आज ईद का पहला दिन गुजर चुका है और दिन के इख्तिताम पर आप अपना पसंदीदा कलाम सुना दें। अच्छा, पसंदीदा जो है ना, वो मेरे कज़न हैं सैयद महमूद हसन शाह साहब, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है इस दिन के इख्तिताम पे। अक्सर हम उनसे सुना करते थे कि ईद का दिन और इतना मुख्तसर, ईद का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, ठीक है ना। कब का इंतज़ार था, ईद आएगी ईद आएगी, आई और गुजर भी गई। ये मेरा जो है ना सैयद महमूद हसन शाह साहब का ये शेर मुझे बहुत महसूस है। बहुत उम्दा। अंकल रियाज, हवेली लखा के लोग की आईडी बहुत फेमस हुई, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीज़न यही तो ये है कि इसको 24 घंटे चलाना पड़ता है। आपके पास और कोई मसरूफियत नहीं होनी चाहिए। आप जब भी देखें फेसबुक सामने हो, मोबाइल सामने हो, आपने उस पर वर्किंग करनी है। इस वजह से आप कामयाब हो सकते हैं। मेरा भी यही हाल था कि मैं मतलब खाना भी बड़ी मुश्किल से खाना, हर काम मतलब 24 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद पूरी करना, और जब भी उठना फेसबुक या मोबाइल देखते रहना। हाँ, यानी तो ना जब- बेगम ना बच्चे हों, बस सिर्फ हाँ जी, फेसबुक हो। बिल्कुल, सिर्फ फेसबुक हो, वो बंदा कामयाब हो सकता है। तो इस वजह से मुझे पहले तो मतलब क्या कहते हैं मतलब ठीक था, लेकिन बाद वक्त थोड़ी सी परेशानी भी होती गई। आखिर घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है और सारा कुछ, तो इस वजह से मतलब कामयाब होने का यही है कि इसको 24 घंटे टाइम देना पड़ता है। अंकल रियाज, जी जी। आपने सहाफत में कब कदम रखा और ये शौक क्यों पैदा हुआ? इतना मतलब मैंने सहाफ़त का काम तकरीबन 1.5-2 साल से मतलब किया। तो मैंने कहा कि मतलब शहर को मतलब एक ना अच्छी रिपोर्टिंग या अच्छे मतलब सहाफ़ी की भी ज़रूरत होनी चाहिए, और इस वजह से मैंने कोशिश की कि एक मतलब ना जानिबदाराना रिपोर्टिंग नहीं, सबको बराबर मतलब लेके चलना, और इस कि जानिबदाराना रवैया मैंने नहीं रखा सहाफ़त में। तो मुझे मतलब थोड़ा सा शौक भी था शुरू से ही, काफ़ी अरसे से। तो तकरीबन ये 2 साल पहले मतलब मैंने ये बाकायदा आगाज़ कर दिया था इसका। अंकल शजीब, आप जिला भर में शायरी के हवाले से जाने और माने जाते हैं। शायरी का आगाज कब और क्यों किया? नालैन में ये स्कूल के ज़माने से ही शायरी जो थी वो पढ़ने का शौक़ था। तो मुख्तलिफ जिन दिनों में हम अंबर नाग मारिया पढ़ा करते थे, इमरान सीरीज़ पढ़ा करते थे, राजा साहब उन्हीं दिनों में हम एक ब्याज ले आया करते थे, इंतखाब हुआ करता था शेरों का। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर वो अशार हम अपनी डायरी पे उतारा करते थे। जी ठीक है। तो ये स्कूल के ज़माने से जो शेर व शायरी से शगफ था, फिर दोस्तों में जब बैठना सुनाना, तो फिर आहिस्ता 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 शेर कहने का शौक़ हुआ। ठीक है, और फिर शेर कहा और अभी तक सीख रहे हैं। ये स्कूल के ज़माने से शौक़ था। कहते हैं कि शायरी बहुत मुश्किल काम है और हर कामयाब शायर के पीछे किसी न किसी उस्ताद का हाथ जरूर होता है। ये थोड़ा सा आपने अच्छा किया। शायरी में आपके कौन उस्ताद हैं या गालिब की तरह आपका भी कोई उस्ताद नहीं? नालैन मोहम्मद, अच्छा सवाल है।
اور بہت سارے دوستوں کو شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ مظفر وارثی صاحب، اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، مظفر وارثی صاحب بہت بڑا نام ہے شعر و ادب کی دنیا میں. تو میں نے ان سے 2 باتیں جو ہے نا سیکھی تھی. خطوط کا تبادلہ ان سے ہوتا رہتا تھا، تو ایک عیب تنافر سیکھا تھا ان سے، اور ایک تقابل ردیف سیکھا تھا. یہ 2 چیزیں میں نے ان سے سیکھی تھی، اور انہوں نے خط میں ہی مجھے سمجھایا یہ سب کچھ. تو اس کے بعد سے میں انہیں اپنا استاد سمجھتا ہوں، مظفر وارثی صاحب. انکل شہزیب، میں علامہ اقبال کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، جس میں علامہ اقبال سے ایک شخص ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. تو علامہ اقبال مسکرائے اور فرمایا، شاعری میں شاگردی تو صرف اللہ تعالیٰ کی. اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑا اچھا واقعہ کوٹ کیا آپ نے نالین محمد. ایسا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ روحی کنجاہی صاحب کے شاگرد تھے، ان سے سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اصلاح لیا کرتے تھے. اچھا، اب انہوں نے بہت کوشش کی کنجاہی صاحب بنے کہ یہ کچھ بن جائیں، کچھ آگے نکل جائیں، لیکن جب وہ بالکل کوئی بھی ان کو رسپانس نہ ملا، ذرا بھی کوئی آثار ایسے نہ نظر آئے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں یا تو بندہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں کوئی درمیانہ رستہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں بن سکتے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے، یہ سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال ہے، اللہ نے آپ کو شاعر بنا کے بھیجا ہے، ادیب بنا کے بھیجا ہے، تو آپ بالکل پالش ہو سکتے ہیں باہر سے سیکھ کے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں ہمت کر کے کوشش کر کے بن جاؤں، ایسا ناممکن ہے. انکل، کیوں نہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ایک سانگ ہو جائے؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے سانگ. اور لیکن اس کے لیے میں تو کہوں گا کہ ابھی چونکہ اذان ہونے والی ہے، تو اگر آپ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا لیں، 2-4 سوالات راجہ بھائی سے کر لیں کچھ اور، تو یہ اذانیں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد سنیں گے. انکل شہزیب، کلاسیکی شاعروں میں سے جیسا کہ میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، حیدر علی آتش، ابراہیم ذوق، ان میں سے کون سا شاعر آپ کو فیورٹ ہے؟ یار یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنے استاد، سارے ہی استاد شاعر ہیں، سبھی کو پڑھا اور سبھی بہت محبوب ہیں. کسی ایک کے حق میں ووٹ دینا تو بہت مشکل ہے. میر کا اپنا مقام ہے، غالب کا اپنا مقام ہے، ذوق کا اپنا ہے. تو یہ سبھی مجھے محبوب ہیں اور میں سبھی کو بہت اہم سمجھتا ہوں. انکل شہزیب، جدید شاعروں میں علامہ اقبال، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، نون میم راشد، ان میں سے کون سا شاعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہاں یہ سبھی اچھے ہیں. جہاں تک ولولہ اور جوش یہ پیدا کرنے کا معاملہ ہے، تو اقبال جو ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ شاعر مشرق ہیں. ان کو اگر آپ اس سب سے نکال دیں تو پیچھے فیض ہیں. اور ناصر کاظمی کا آپ نے ذکر کیا تو فیض کو بھی پڑھا، ناصر کاظمی سے ذرا زیادہ لگاؤ رہا. علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا. بسم اللہ، عطا فرمائیں، ارشاد. نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے؟ واہ. نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بھائی واہ واہ. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے؟ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے نالین. جی بیٹا. آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی علامہ اقبال کا شعر سنا دیں. ہاں، اقبال کا بہت سارے اشعار ہیں یار، اور بڑا اچھا لگتا ہے اقبال کو جب پڑھتے ہیں. تو اقبال کو ایک تو سطح پہ رہ کے تو پڑھا جا سکتا ہی نہیں، نہ ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے. تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کے شاہی. ٹھیک ہے نا. یہ اکثر جو ہے نا یہ زبان زد عام رہا کرتا تھا ہمارے، ہم پڑھا کرتے تھے، وہی دور آ گیا. انکل ریاض، جی جی، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ میری مصروفیات مطلب ہفتے میں تقریباً 4 دن حویلی لکھا، 4 دن لاہور، مطلب جاب ہے میری لاہور میں، ایک مطلب پرائیویٹ ادارہ ہے، اس میں میری جاب ہے. تو باقی 3 دن ادھر، جمعہ ہفتہ اتوار، باقی مطلب ادھر ڈیوٹی ہوتی ہے جی میری. یوں کہہ لیں کہ 4 دن میکے 4 دن سسرال. جی بالکل ایسے سمجھا. جی بالکل بالکل ایسے، کیونکہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ہاں جی ہاں کہ اس لیے مطلب میری نوکری ہے لاہور میں، اور باقی 2-3 دن ادھر، باقی ادھر لاہور میں. یہ مصروفیت. اور باقی زیادہ تر
मतलब काम भी होता है और बाकी ज़्यादा तो मेरा फेसबुक पे ज़्यादा काम मतलब वो होता है कि मतलब देखते रहते हैं सब कुछ जी। कथा कलामी की माजरत मैं बताता चलूँ नालैन मोहम्मद के हमारा नाजरीन आज का जो प्रोग्राम है वो उकाड़ा डायरी से भी देखा जा सकता है। उकाड़ा डायरी भी से दिखा रही है, जिसके लिए हम उकाड़ा डायरी के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को अपनी टाइम लाइन दी। कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल आप भी इतना काम करके थकते नहीं? बिल्कुल, बाज़ बात बंदा थक भी जाता है लेकिन एक रूटीन बन गई है मतलब उसमें अभी फील नहीं होता। तो एक रूटीन बनी हुई उसमें ज़्यादा फील नहीं होता मुझे। मतलब शौक है और शौक में आपको पता है बंदा ज़्यादा थकता नहीं है, वो बंदा शौक से काम करता रहता है। बस इस वजह से मुझे थकावट नहीं होती इतनी जी। अंकल रियाज, सहाफत एक बहुत मुश्किल रास्ता है जी जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता बिल्कुल है। ऐसे ही है। इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़्यादा हुआ है कि कोई भी ऐसा काम मिसाल के तौर पे कोई सरकारी काम है हमारे सिटी में, तो अगर रिपोर्टिंग उसके हवाले से करते बाज़ का दोस्त वगैरह नाराज़ भी हो जाते हैं कि मतलब एक उनके खिलाफ खबर क्यों लगाई है या कोई और ऐसी मतलब जिनमें आपस में दो फ्री कैन है उसमें कोई लड़ाई होगी, एक दोस्त है जाने वाला और बाज़ उनकी गलती होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है रिपोर्टिंग करना भी। तो इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है। मैं तो एक दो दफ़ा बल्कि फेडअप भी हो गया था, छोड़ने की भी कोशिश की है लेकिन बस अभी बस है जी। अभी अजान अभी मतलब नाज़रीन अजान का वक्त हो रहा है तो अभी स्टे करेंगे जी कुछ देर जी। अंकल शजीब, चलिए अब सॉन्ग सुनते हैं। हाँ एहसन बिल्कुल, भाई। मेरे ख्याल में एहसन भाई अभी रेडी हो लें थोड़ा सा, जी बिल्कुल ठीक है? तो ये जमात भी हो जाए, हाँ, साथ ही बिल्कुल, करीब है मस्जिद हाँ, है। बिल्कुल। एंड पे उसके इसको- बाद इंशाल्लाह एहसन साहब से आज गीत हमने ज़रूर सुनना है, ये हमारा डन हुआ जी, ठीक जी, है? बिल्कुल। तो ज़रूर सुनना है इनसे हमने। बिल्कुल। अंकल रियाज, जी, जी। आपसे बड़ा पर्सनल सा सवाल है जी जी कि मैं देखता रहता हूँ आप फेसबुक पे पोस्टें लगाते रहते हैं और आप ज्यादा वक्त तो फेसबुक को देते हैं, बिल्कुल तो आपकी वाइफ आपसे नाराज नहीं होती? बहुत ज़्यादा बहुत होती है। ज़्यादा जी बिल्कुल नाराज़ नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं उनके दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार मनाना पड़ता है। हाँ ये वाकई ऐसी है, बीवी बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टाइम देना, लेकिन क्या करते हैं एक मजबूरी बन गई है अब, मतलब शौक है तो अभी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का मतलब बीवी बच्चों को। तो नाराज़गी तो वो तो ज़ाहिरी बात है वो बनती है जी उनकी और मनाना भी पड़ता अच्छा, है। नालैन मोहम्मद को रोकते हुए आपकी इजाज़त से ये सवाल है, ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नाराज़गी होती है वो हमारे जो जैसे गांव में रवायती तरीके से औरतें नाराज़ होती हैं वैसे होती है या शहरों वाली नाराज़गी होती है कि बस मुंह इधर कर लिया? हाँ बिल्कुल नहीं, कौन सी नाराज़गी होती है नहीं मतलब जो हमारे गांव में होती है, नहीं नहीं अच्छे तरीके वाली नाराज़गी होती यानी है कि जी। जिसमें बंदा जख्मी नहीं होता? बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक है जी बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही है। अंकल आपसे बड़ा फनी सा क्वेश्चन है जी, जी। कि शादी से पहले की लाइफ बेहतर है या शादी के बाद की? शादी से पहले मतलब एक मतलब अधूरी ज़िंदगी होती है, ठीक है, वो अपना मज़ा है शादी से पहले, लेकिन जो मतलब असल ज़िंदगी है वो शादी के बाद ही है। शादी के बाद ही। असल मज़ा वो मतलब शादी के बाद ही है। मतलब एक पूरा मतलब आप फैमिली या घर मतलब वो होता है कि आपको हर चीज़ का एहसास होता है, जिम्मेदारी होती है। असल मज़ा शादी के बाद भी है, ठीक है। बाकी जो आज़ादी का आप कह रहे हैं वो शादी से पहले होती है, ठीक है। मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ता, जब चाहे मर्जी घर आए जो मर्जी करें, लेकिन शादी के बाद आपको थोड़ी सी पाबंदी का सामना मतलब वो करना पड़ता है। जी, लेकिन बिल्कुल। ये एक हकीकत है कि जो शादी का मतलब जो असल जिंदगी का मजा है वो शादी के बाद ही है। जिंदगी मुकम्मल हो जी जाती है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसा। अंकल रियाज, जी जी आपने कभी अपनी वाइफ को डांटने के बाद मनाने जी। के लिए मिन्नतें की? जैसा कि पंजाबी शायर कहता है, बुढ़ी नु दबका मार बैठा, बुढ़ी नु दबका मार बैठा, मैं की दसां फिर की होया, बस जी 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 जी
ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ क्या जो क्या नहीं होना सी फिर वो होया मेरा ब्लड प्रेशर लो होया आपकी कभी ऐसी हालत हुई अच्छा, बिल्कुल मेरा ख्याल है ये सबकी होती इनका है अक्सर लो रहता है ठीक है ना मेरा तो ख्याल है ये सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि जाहिर बात है थोड़ा सा बंदा डांटने के बाद मतलब उसको बंदा नाराज भी नहीं रख सकता मतलब वाइफ को, तो जाहिर बात है मनाना भी पड़ता है जी और सब कुछ करना पड़ता है। या इंशाल्लाह आपको शादी के बाद ये एहसास आपको भी होगा बहुत कि जल्द ये होगा। किस तरह। जी बिल्कुल जी। अंकल शजीब आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ कैसे? या फिर आप दबका लगाने की गलती करते ही नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई, बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। कभी उनके जो मामलात हैं बहुत शानदार चल रहे हैं, ऐसी नौबत ही नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। चले अंकल रियाज अब संजीदा सवाल की तरफ आते हैं। हाँ अंकल रियाज आप समाजी तंजीम जी। हवेली सिटी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी इन जिम्मेदारियों को निभाना आपको कैसा लगता है? जी मतलब एक तो ये हमारी फलाही तंजीम है, इसको हम लेके चले थे ताकि शहर की बेहतरी के लिए मतलब हम जितनी भी चल कोशिश रहे कर हैं। सकें वो मतलब हम कर रहे हैं शहर की बेहतरी के लिए। तो उसमें मतलब हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब मरीज़ों को हमने दवाइयाँ भी लेके दी हैं, ठीक है। हमारा यकम मजदूर पे मतलब अभी दूसरे साल हमने इस दफ़ा भी खाना खिलाया यकम मई को जो मैं मजदूरा हाँ, पे यकम तो मजदूर, और हमारा शहर में मतलब काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हमने पौधे लगाए हैं हमारी मतलब ये हवेली काम सिटी है, अलायंस जी, जी, ने बिल्कुल, सरसब्ज हवेली सरसब्ज प्रोग्राम हवेली प्रोग्राम के शहर तहत में। हमने शहर में पौधे वगैरह भी लगाए हैं। और जितनी भी और मतलब बास का ये होता है कि पाइपलाइन हम में है कई मंसूबे कई अभी। पाइपलाइन में मंसूबे हैं और कई हम तो शो नहीं करते मतलब चुपके से मतलब हम करते रहते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। तो इस वजह से जहेज का एक मतलब हमने पैकेज मतलब वो भी दिया था एक उसके लिए बच्ची भी को। काविश कर रहे हाँ हैं, जी बिल्कुल, काविश और कर उसके रहे लिए हैं। हम मज़ीद कर के रहे लिए हैं भी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी और के लिए भी काम आते रहे। जी अंकल बिल्कुल। रियाज जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जी, तो जी। उसका पर्पस कुछ न कुछ जरूर होता है। जी, बिल्कुल। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? हमारा यही था कि मतलब एक तो हमारे शहर के गरीब और नादार जो लोग हैं उनकी मतलब हम खिदमत कर सकें, ठीक है। जो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, कोई बीमार हैं जिनकी ज़रूरत है कोई राशन की दवाइयों की, इस लिहाज से हम मतलब उनको मतलब दवाइयाँ देते हैं और राशन वगैरह का भी मतलब करते रहते हैं। इंतज़ाम जहाँ तक मतलब हमसे हो सकता है वो हम करते रहते हैं जी। हवेली सिटी अलायंस के कयाम को कितना अरसा हो चुका है? ये तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है जी। अब तक आप लोग क्या काम कर चुके हैं? जी हमने मतलब जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो गरीब मतलब मरीज़ थे, नादार लोग थे, उनको राशन, ठीक है, राशन देते हैं। उसके बाद मरीज़ों को दवाइयाँ भी लेके दी हैं हमने, हमारी तंजीम ने पौधे लगाए हैं हमारे मतलब सिटी अलायंस के सरसब्ज हवेली प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए हैं हमने। ये भी काम हमारे तो जारी है। इंशाल्लाह ईद के बाद भी हम बल्दिया के साथ मिल के ना हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह पौधे दोबारा फिर ये लगाएंगे इंशाल्लाह। अंकल शजीब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कौन करता है? अच्छा, नालियान मोहम्मद ऐसा है कि ये हमारे दोस्तों का ग्रुप है, रज़ाकाराना ग्रुप है। तो अव्वल दिन से हमने ये तय किया था कि किसी एक पे मलबा नहीं डालना। उसमें एक ये चीज़ बड़ी होती है कि अगर 12 आदमी मिलके एक बंदे को अगर चूज़ कर लेते हैं और वो सब मामलात को देखता है तो वो बाकी वाले जो 11 हैं ना वो बेचारे ऐसे ही खुद को महकूम सा तसव्वुर करते रहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं मानने वाली होती, वो भी माननी पड़ती। जी बिल्कुल। इस चीज़ को ना पैदा होने दिया जाए, ऐसी फिजा ना बनने दी जाए। इसके लिए हमने ऐसा किया कि सब दोस्त जो है वो बराबर पे जो होगा ना, जो भी जितना भी बजट बनेगा, जितने हमें पैसे दरकार होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो सब दोस्तों पे बराबर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वो सब दोस्त फिर जो होते हैं अपने पल्ले से वो देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि हमारे ये फंड का मामला ये हो गया है लेकिन अभी भी कुछ कसर रहती है, उसके लिए करीबी दोस्त हैं, उनको जहमत दे लेते हैं, उनको आवाज़ दे लेते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ मिल जाते हैं। इस तरह तमाम जो मंसूबे हैं या जो प्रोग्राम हैं वो अपने अंजाम तक बखैर खूबी पहुँचते रहते हैं। अंकल रियाज हमारे शहर में कोई भी लाइब्रेरी नहीं जी। जहाँ से लोग अपनी इल्म की प्यास बुझा सके। आपने लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की, उसका क्या बना? ये पिछले साल मतलब उससे पहले भी हम मतलब फेसबुक पे भी और वैसे भी मतलब इंतज़ामिया को 1-2 दफ़ा हमने मतलब हमारी मुलाकात भी हुई पिछले साल हमारी तंजीम के लोगों ने जाके मुलाकात की। चेयरमैन जो साबका चेयरमैन बल्दिया मियां शुएब कादर भट्टू साहब हैं, उनसे बाकायदा हमने मुलाकात की थी
और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको एक लाइब्रेरी जो है ना, वो जो सरकारी लाइब्रेरी है उसको फ़ाल करेंगे। फ़ाल करेंगे उसको। तो वो तो उस वक्त तो ना हो सके, लेकिन इन दिनों हमें पता चला है कि जवाद गोंदल साहब जो भी नए चीफ ऑफिसर आए हैं बल्दिया, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि वो इस लाइब्रेरी को दोबारा फ़ाल कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि उनको मतलब पोस्ट वगैरह भी लगी हुई थी कि उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। वो करीब इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अंकल रियाज, प्रोग्राम हवेली लखा के लोग जी, जी। का इनिशिएटिव लेने का आइडिया कैसे आया? बिल्कुल ये मतलब मेरा ख्याल था कि हमारे जो शहर के लोग हैं नामवर, जिन्होंने हवेली शहर के लिए मतलब काम किया है, या हवेली शहर के ऐसे लोग जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया है, ठीक है, उनको इस प्रोग्राम के तहत हम ना मतलब लोगों को भी मतलब उनको दिखा सकें कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो हमारे शहर का सरमाया है और बहुत अच्छी मतलब जगह पे या हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको हम मतलब इस प्लेटफॉर्म से वो मतलब करेंगे जी। किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैमरामैन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता जी है। बिल्कुल। हमारे कैमरामैन आसिफ गुड्डू की खिदमत के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? आसिफ खान गुड्डू को जहाँ तक हमने पाया यार, ये बड़ा नालैन मोहम्मद बड़ा बेलौस दोस्त है, बहुत हार्ड वर्कर है जी बिल्कुल। ऐसा है कि अगर रात को भी आवाज़ दी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी मामले के लिए, कहीं राशन देने जाना है या किसी मरीज़ को दवा पहुंचानी है, तो ये बंदा आधी रात को भी आया है। किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो ये बंदा आधी रात को भी आया है। और मैं तो बल्कि कहूँगा कि गुड्डू खान भाई के लिए क्लैप होनी चाहिए। और ऐसे वर्कर्स और ऐसे दोस्त जो है ना, वो अल्लाह करे हर तंजीम में हो और हर हल्का अहबाब में हो कि जो अपना सब कुछ एक तरफ रख के आपके साथ चलते हैं और आपसे कोई सिला, कोई रिवार्ड, कोई मटेरियल नहीं है। बल्कि प्रोग्राम के हवाले से मैंने जब भी गुड्डू भाई को फ़ोन किया है, एक टाइम बता दिया है, वो हमसे भी पहले पहुंचे होते हैं इस प्रोग्राम को मतलब कामयाब बनाने में। वाकई गुड्डू भाई का बहुत ज़्यादा हाथ है कि उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें जी। इस प्रोग्राम में अब तक ऑलमोस्ट कितनी पर्सनैलिटीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? 6-7 के करीब जी बिल्कुल ऐसे ही है। 6-7 उम्मीदवार जी बिल्कुल, जिनमें सबसे पहले हमारा प्रोग्राम था फराज अहमद नईमी साहब थे, फराज नईमी साहब थे, साबका काउंसलर हैं इरफान एजाज टीपू साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कारिमदीन सरवर मुआविया साहब, अमजद अली खान कलस, अमानत अली महिवाल जो हमारे शहर का एक शायर हैं, मारूफ शायर हैं अमानत अली महिवाल, राना इरशाद मोहसन साहिब आए, उनके साथ भी प्रोग्राम डायरेक्टर हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर के। जी आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोग्राम किसके साथ हुआ? वो और नालैन प्रोग्राम के हवाले से इंटरेस्टिंग वाकया भी सुना दीजिए। अच्छा, वो नालैन मोहम्मद के साथ जो हमारा प्रोग्राम हुआ था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है ना। और बल्कि हम भूल गए, एहसन खान भी हमारे पास तशरीफ लाए, राजा कौमी राजा साहिब भी हमारे पास आ चुके हैं और नालैन मोहम्मद भी आ चुका है। सभी के साथ बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जो हम उनके बारे में लोगों को चाहते थे कि लोग जाने, वो लोगों ने जाना और उन्होंने यहाँ पे बताया। लेकिन जो हमने हंसते खेलते और बड़े मज़े में जो वो आपके साथ हमारा जी बिल्कुल। अंकल शजीब, शायरी के हवाले से आपसे फिर क्वेश्चन का आगाज करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अंकल शजीब, आपकी वैसे तो सारी शायरी ही बेमिसाल है, लेकिन मुझे आपका ये एक किताब बड़ा ही पसंद आया। जुल्मत शिकस्ता घर के मकीनों को मिल गई, जुल्मत शिकस्ता घर के मकीनों को मिल गई, सूरज बड़े महल के दरीचों में बट गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, फाका गरीब शहर के बच्चों में बच गया। बहुत शुक्रिया अंकल शजीब, आपका कलाम किन किन रिसाला जात में शाया हुआ? ये सबसे पहले जब लिखना आगाज़ किया, अभी मिसरे सीधे करने सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं, खैर से इब्तदाई दिनों की बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मुसव्वर एक माहनामा था, हमारे बड़े मारूफ यहाँ की सहाफ़ती शख्सियत हैं, राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहिब, वो मुकामी जो लोग थे उनकी निगारशात भिजवाया करते थे, उनके पास था मुसव्वर का मामला, मेरा ख्याल है वो शायद उसके डिप्टी एडिटर थे। अच्छा, उसमें भी छपा जी कलाम, और इसके अलावा पंजाबी कलाम जो था, ख़बरें पंजाबी आता था, उसमें भी छपा, और किरण और शुआ ये भी मैगज़ीन है ख़वातीन के, कराची से छपते हैं, बड़े मारूफ हैं, इनमें भी छप चुके हैं, और काफ़ी सारे रिसाला जात हैं, अखबार जहाँ है,
ठीक है, और संडे एक्सप्रेस में तो कई बार हुई, ये मकामी बात। और अदबी खिदमत पर कोई अवार्ड भी मिला? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिला जी। ये इसका आगाज़ हुआ था सन 2000 में, आगाज़ हुआ इसका। ज़िलाई हुकूमत की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला जी। फिर उसके बाद 2001 में जो है जी ये अवार्ड मिला GWP की तरफ से। ये एक आल पाकिस्तान गज़ल अवार्ड हुआ जी 2003 में, जिसमें वादी सून से लेके नालैन मोहम्मद तो कराची तक पूरे पाकिस्तान से जो नुमाइंदा शोरा थे उन्होंने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पहला गज़ल अवार्ड था वो मुझे GWP की तरफ से मिला, और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है कुछ ना कुछ फिर अवामी तहरीक की तरफ से जनाब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहिब की जमात की तरफ से, ठीक है, वो भी अदबी खिदमात पे और बिलखसूस नात के हवाले से जो वर्क था, जो काम था, ठीक है, उस पर उनकी तरफ से भी 2014 में अवार्ड मिला। अंकल आप हमें अपनी इनाम याफ्ता नज़म सुनाएं। हाँ, इनाम याफ्ता, अच्छा ऐसा है कि वो काफ़ी सारी नज़में हैं जो बड़ी महबूब हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जो सफ़र में हैं नज़में, ठीक है, उनमें एक पागल लड़की, ये नज़म बहुत मारूफ हुई, और पंजाबी एक नज़म ईदे थोड़ा ठहर के आमी, ठीक है, ये पिछले दिनों बल्कि इसको सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सराहा गया। तो ये ज़रा मुख्तसर दौरानिए की है, तो यही मैं पेश खिदमत करता हूँ, ठीक है। ये माइक दीजिएगा। आपकी पोइट्री की कितनी बुक्स मंजरे आम पर आ चुकी अभी हैं? ये पहले सुना दें। हाँ, पोइट्री की जो बुक्स हैं वो नालैन मोहम्मद, एक तो मेरे हर्फ गुलाबों से, ये आई 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। ये मुकामी शोरा का जो कलाम था उस पर मबनी इंतखाब था। अच्छा, फिर उसके बाद 2003 में मेरी किताब आई जल गए हाथ गुलाबों वाले, और अभी हवाए शब, ये नई किताब ज़ेरे तबाह। आइंदा नई किताब कब तक शाया करने का इरादा रखते हैं? नालैन मोहम्मद इरादा तो यही है, अल्लाह हयात रखे, खैर आफियत वाले मामलात रहें, तो इंशाल्लाह इसी साल के सितंबर में अक्टूबर तक जो है ना ये किताब, नई किताब हवाए शब के नाम से ये मंजर आम पे इंशाल्लाह। चले अंकल अब सॉन्ग सुन लें। हाँ बिल्कुल, अगर तो रेडी हैं एहसन खान साहब, रेडी हैं तो बिल्कुल। सबसे पहले नज़म आप मतलब वो ईदे थोड़ा ठहर से आ वो मतलब सुनना चाह रहे थे मेरी वो अच्छा अच्छा, दोस्तों की तरफ से बनाया है जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये आप प्ले बैक ईदे थोड़ा ठहर के। हाँ जी बिल्कुल जी। अंकल ऐसे आए आप सॉन्ग सुन। माँ दे सिर पे लीड़ा, माँ दे सिर पे लीड़ा, प्यो दे पैरी टुटी जुती, ते पाक परियां परियां ते पाक परियां परियां अखां अज दे दिन मैं वेखी सी। इस बेदरसी दुनिया अंदर मजबूरी दी हट्टी ते बंदा की शै वेखी सी। तक उस रत्ती हट्टी उत्ते, तक उस रत्ती हट्टी उत्ते चिट्टे कपड़ियां वाला बाबा, 5 मिनटी कमरे अंदर सारे रोग मुका देवेगा, एक निक्का जिहा गुरदा लैके रकमा बोझे पा देगा। फिर तू जग दियां रीतां वांगर, फिर तू जग दियां रीतां वांगर मेरे घर दे वेड़े विच भी हसदी आवी, नचदी जावी, ईदे थोड़ा ठहर के आवी, ईदे थोड़ा ठहर के आवी। शुक्रिया, बहुत खूब शायद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंकल एहसन आप सॉन्ग सुनाए आए। जी आए जी एहसन साहब। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी नालैन मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। और एहसन कैसे मामला है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जी नालैन मोहम्मद के तो सारे दिन होते हैं, तो आज तो नालैन मोहम्मद का नालैन मोहम्मद आपको बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नालैन मोहम्मद बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। हमेशा की तरह बड़ी शानदार ड्रेसिंग की हुई है नालैन मोहम्मद ने। ये खुद का इंतखाब होता है या मम्मी मम्मा पापा दोनों, हम तीनों ही मिलके करते हैं। अरे वाह, अच्छा ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें से आपने कौन सी चीज़ इंतखाब की? सूट। अच्छा, Oh, very और nice. ये जो ये मम्मा पापा दोनों ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये वाली साइड मम्मा ने, ये वाली पापा ने। हाँ जी। चले अब पूरा हुआ ना खेल, ठीक हो।
जी शाहजेब भाई, ईद की रमज़ान शरीफ की मुनासबत से एक कलाम है जी जी, बिस्मिल्लाह, अता फरमाएं। जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतुल आलमीन। तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा है, तू है एहराम अनवार बांधे हुए, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी या गुजर, सिदरातुल मुंतहा। आई थिंक इट्स लाइक मेडिटेशन गैप, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से। ये हो जाता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में हो जाता है, क्योंकि ये लाइव है, तो इसलिए आप सबसे माजरत ख्वाह हैं सर। मैं माजरत Thank you चाहता जी, हूँ thank you। क्योंकि उसकी वजह से वो सारा डिस्टर्बिंग हो रही है, बिल्कुल। तो हाँ, ऐसा कर ले आप, म्यूजिक लाउड आप म्यूजिक के बगैर वो एक कलाम है, वो मैं आपको पेश खिदमत है, आप इसको बंद कर दें तो चलिए। हाँ, ऐसे सुनाएं आप। फतेह जी का एक कलाम है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये उनका एक गाना है, तू सामने जो हूँ मैं दिल करता तेना वेखी जाऊँ। जी जी, फतेह लिखा है, आपको देख के देखना। हाँ, आपको देख के याद आया। बजता है माशाल्लाह, बच्चों में। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तू सामने जे होवे, तू सामने जे होवे, दिल कहंदा तैनू वेखी जा। यार तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना, कोई ना। यार तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना। तू सामने जे होवे, दिल कहंदा तैनू वेखी जा। यार तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना, कोई ना। यार तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना। जब अल्लाह ने अपने नबी को बनाया ना, तो उसको देख के फिर बोला, एक तस्वीर बना के मुसाविर, आप भी सोच रह गए हो।
सामने जो होवे दिल कहंदा तैनू वेखी जावां यार तेरे तू सोना दुनिया ते कोई ना यार तेरे तू सोना दुनिया ते कोई ना तू सामने जे होवे दिल कहंदा तैनू वेखी जावां यार तेरे तू सोना दुनिया ते कोई ना यार तेरे तू सोना दुनिया ते कोई ना। क्या बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं राजा साहब से बता दूंगा जी बिल्कुल थैंक यू जय भाई जी शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू एक बार एहसन भाई के लिए तालियां तो हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल। अंकल शजीब, आप माशाल्लाह बड़े ही ब्यूटीफुल हैं और अंदाजे तकल्लुम भी बड़ा ही अट्रैक्टिव है। किसी तोशीज़ा ने अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सका। अल्लाह करीम इस मुबालगा राई पे आपको माफ़ फरमाए। ऐसा है नालाने मोहम्मद के अभी तक तो यार बस चली जा रही है गाड़ी ऐसी, किसी ने इजहार नहीं किया। अंकल शजीब, मैंने सुना है कि शायर लोग बहुत बड़े आशिकाना तबीयत के मालिक होते हैं। आपने अपनी बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत की है? ये यार ऐसा है कि ये आपने लाइव सवाल पूछ लिया है और बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है कि बीवी के अलावा बच्चों से मोहब्बत है, इब्राहिम है, हाइका है, इनसे भी मोहब्बत है मुझे। अंकल रियाज कहते हैं कि शायर लोगों से निभा करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अंकल शजीब से आपकी रिलेशन के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हंसे क्यों फिर? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि निभा करना मुश्किल होता है, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह मुझे खुद सीखने का मतलब बहुत ज़्यादा मौका मिला है शजीब भाई से, बहुत ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि निभा करना मुश्किल होता है, मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है। मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे खुद बास का कुछ कमियां कोताहियां गलतियां होती हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा मुझे सीखने का मौका मिलता है। मुझे तो मतलब शायर हजरात से या शजीब भाई से ठीक है मतलब कोई ऐसा शिकवा नहीं या निभा करने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, बल्कि बड़ी खुशी महसूस हुई है और बड़ा अच्छा मतलब मेरे लिए मेरे खुद मतलब मेरे अपने नॉलेज में मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और बोलने का मतलब पहले प्रोग्राम में आप देखें 1-2 दफ़ा प्रोग्राम में वो तो बिल्कुल मैं मतलब बोला ही नहीं था, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मतलब रह के ना बहुत मतलब नहीं आप एक्सपीरियंस हुआ है जी, अल्लाह ने क्वालिटी रखी है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह के शजीब भाई के साथ मतलब बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला है मुझे। अंकल रियाज, वैसे आपको भी किसी से मोहब्बत हुई है या नहीं? ये तो जाहिर बात है कि हर बंदे कोई मतलब होती है और इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं, जैसे हर बच्चे को चिकन पॉक्स निकलते हैं ना ऐसे हर बंदे को होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अभी शादी के बाद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चों के साथ और इसका मतलब उसके बाद कोई ऐसा नहीं, उससे पहले आपको पता है कि ऐसा मतलब हो जाता है, लेकिन बाकी शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बीवी और बच्चे हैं जी जी बिल्कुल। वालदैन के साथ वालदा मेरी है मतलब अल्लाह ताला उनको सलामत रखिए, हयात फ़ज़ल अता फरमाए। उनका बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा हाथ है, वालदा का घर वालों का सब कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मतलब करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। प्यारे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जारी सारी है। मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मेरी विश पर मुझे इस प्रोग्राम की मेज़बानी करने का मौका मिला। मैं इस पर अंकल शजीब, रियाज अहमद राजा और आसिफ कुड्डू का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अंकल शजीब नवीद और रियाज अहमद राजा से गुफ्तगू करके इनके ख्यालात और जज्बात को जानकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनके ख्यालात और जज्बात को यूं ही कायम दायम रखे। अब मैं नलैने मोहम्मद और कैमरामैन आसिफ कुड्डू आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।